हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस, इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंजीनियर्स। और आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लेक्चर 3 में इंपोर्टेंट फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट को इंटरलिंक करना सीख चुके थे। ठीक है, आज भी अच्छे फ्लूइड काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत खूबसूरत हैं। कंसेप्ट को इंटरलिंक करेंगे, क्या होते हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन के जरिए ही कंसेप्ट को हम याद कर लेंगे, सारी चीजों को रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, ये तो है हमारा तरीका पढ़ने का। दूसरा, जो भी स्टूडेंट, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग के हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो, अभी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, टेंशन अभी भी नहीं लेनी है। लेकिन हाँ, आज से एक चीज तो स्टार्ट कर देना है कि हमको अगर सिलेक्शन पाना है तो सीक्वेंस से हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। मींस उन चीजों को तो पढ़ना ही पड़ेगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और वो चीजें कहां मिलेंगी सर? वो मिलेंगी आपको www.cizplus.com पर। सर किसकी फॉर्म में मिलेंगी ये भी बता दो। वो मिलने वाली आपको सिविल और मैकेनिकल के न्यूट्रिशन पैक डिजाइन किए गए, जिन्हें फास्ट ट्रैक कोर्स पैक बोला जाता है फॉर SSC JEE एग्जाम के लिए। उसमें हमने हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करके जो भी कंसेप्ट पूछे जाते हैं उन कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्रिस्पी वीडियो की फॉर्म में। उनसे रिलेटेड हर चीज को वहां पर एक्सप्लेन किया है और वो डायरेक्टली आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि टेक्निकल का वेटेज 100 नंबर है, तो हम चाहते हैं आपके 75 से लेके 80 नंबर तक आराम से स्कोर हों। बोलो सर आराम से तो नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल हो पाएंगे, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हो तो 100% हो पाएंगे, नो डाउट। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। हम आपको गाइड कर सकते हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, सही तरीका बता सकते हैं, ऐसे पढ़ना है। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। क्लियर है ना? देखो मैं एक बार झलक दिखला देता हूं किसकी, इस न्यूट्रिशन पैक की। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग का भी है। क्या बात करता है ये है हमारा SSC JEE फुल न्यूट्रिशन पैक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। सर क्या क्या अवेलेबल होगा वो भी बता दो। सबसे पहली चीज फास्ट ट्रैक कोर्स, मतलब वीडियो लेक्चर, आपको हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर जो यहां पर स्पेशली रिकॉर्ड किए स्टूडियो में आपके लिए पर्सनली डिजाइन किया गया है। हर एक टॉपिक को कवर किया गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहां पर। इसके साथ साथ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट मिलेगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर। तो यहां पर आप प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन की। SSC JEE प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको यहां पर भी कराए जा रहे हैं और इधर भी मिलेंगे आपको इस पैक में। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और SOM का फुल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि हमने इसीलिए इसको प्रोवाइड किया है क्योंकि इनका वेटेज अच्छा खासा होता है, सबसे ज्यादा होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो इसीलिए हमने इसको प्रोवाइड किया है, आपके लिए एडवांटेज है ये तो सरप्लस में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी फास्ट ट्रैक कोर्स तो आपके लिए ये 4 चीजें थी। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ज्यादा देरी ना करें और जल्दी से एनरोल कराएं और मजे लें, पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हर कंसेप्ट को आसान करने का तरीका CIZ प्लस पर। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे बोल रहे हैं, आप मजे से देख तो रहे हो, सब्सक्राइब भी कर लो। जो बेल, जो हमारी रेड बटन है सब्सक्राइब वाली, उसको क्या करो, दबाओ जल्दी फटाफट। बोलो नहीं दबाएंगे सर, ठीक है मत दबाओ। लॉस आपका ही होने वाला है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल नहीं पाएगा अगर आपने उस वीडियो को या फिर उस बटन को नहीं दबाया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो आपका लॉस होने वाला है। फिर भी मैं तो चाहूंगा किसी का लॉस ना हो, दबा लो, अभी टाइम नहीं बचा। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इफ द पार्टिकल ऑफ अ फ्लूइड अटेन्स सच वेलोसिटीज दैट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन मैग्नीट्यूड, मतलब अगर वेलोसिटी के या फिर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पॉइंट के हिसाब से वेरी कर रही है। अगर ये वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर यहां V1 थी तो यहां पर V2 हो गई। ठीक है, और यहां पर मैं बोल दूंगा डिस्टेंस x1 है तो यहां पर क्या हो गई x2। अगर मैं x की तरफ फ्लो कर रहा हूं तो वेरी कर रही है। एंड डायरेक्शन एज वेल एज, डायरेक्शन भी वेरी कर रही है। ओ माय गॉड, मतलब ये डायरेक्शन इधर नहीं जा रही, इधर जा रही होगी, मान लेते हैं। एज फ्रॉम इंस्टेंट, समय के साथ साथ भी। ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं? देखो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा दिया है, टर्बुलेंट फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसमें वेलोसिटी और डायरेक्शन सब कुछ चेंज होता है। बोला सर कैसे, हमको नहीं पता चला। कि ये वेलोसिटी की फ्लूइड लेयर थी, ये इंटरमिक्स करती है आपस में, एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाती है, इनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है समय के साथ साथ। और
हमारे स्पेस के साथ साथ, ऐसे फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या होता है कि जो लेयर बाय लेयर में फ्लो करता है, बहुत अच्छे। स्टडी फ्लो क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, उसे बोलते हैं स्टडी फ्लो। जैसे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, यहां तो बोल रहा है ना चेंज हो रही है, इंस्टेंट, फ्रॉम इंस्टेंट पे भी चेंज हो रही है। तो टाइम के साथ जो वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, टाइम के साथ कोई भी फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, उस फ्लो को बोलते हैं स्टडी फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो, ऐसा फ्लो जिसमें प्रॉपर्टीज नहीं, ओनली वेलोसिटी। यूनिफॉर्म फ्लो में ओनली वेलोसिटी की बात करेगा कि वेलोसिटी का कंपोनेंट, चाहे उसका मैग्नीट्यूड, चाहे उसकी डायरेक्शन, अगर स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रहे तब बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन स्पेस के साथ चेंज हो रहा है, स्पेस मतलब डिस्टेंस के साथ, तब बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट। बाकी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले आप समझ लो, अगर आपको इनकी पीडीएफ भी चाहिए, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इनकी पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन, ये जो मैं बता रहा हूं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिलेंगी, आपको हर तरीका गाइडेंस मिलेगा, और दूसरी आपको वहां पर तरीके भी बताए जाएंगे किस तरह से चीजों को पढ़ना होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बात कर रहा है सर राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या, राइट सर्कुलर सिलेंडर, बहुत अच्छे। ओपन एट टॉप, लो बना लेते हैं। एक कुछ इस सिलेंडर की बात कर रहा है सर, ये सर्कुलर सिलेंडर बना लिया और इसको ओपन कर दिया टॉप से, बहुत खूबसूरत। इज फिल्ड विद वाटर, हमारी इच्छा है सर इसको पानी से भर दो, पूरा पूरा भर देंगे। ठीक है, इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, इच्छा पूरी नहीं होती तो तकलीफ होती है सबको। बहुत खूबसूरत, देखो हमने भर दिया सर पानी से, एंड रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एट सच स्पीड, और बोल रहा है इसको इसकी वर्टिकल एक्सिस से रोटेट भी कराओ, ओ माय गॉड, ओमेगा से, और स्पीड वो होनी चाहिए दैट हाफ ऑफ द वाटर स्पिल्स आउट, इसमें से आधा पानी बाहर चला जाए। ये बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट सेंटर ऑफ द बॉटम, मतलब सेंटर ऑफ द बॉटम पर प्रेशर की वैल्यू बताओ फिर क्या होगी। देखो जिसने कंसेप्ट पढ़े हैं उसे तो चुटकी नहीं लगेगी, क्वेश्चन पढ़ते ही आंख का नाक बंद करेगा, आंसर टिक मार देगा। लेकिन जिसने कंसेप्ट नहीं पढ़े उसको भी टेंशन नहीं लेनी, अब हम सिखाएंगे ना कैसे करना है। हमने बोला था ये सर हम इतना जरूर जानते हैं फोर्स वॉर्टेक्स का एग्जांपल है। क्या है, फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो है। और अगर फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो है, हम पढ़ा चुके हैं फास्ट ट्रैक कोर्स में, यहां नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इसे स्पीड से घुमाऊंगा, आधा पानी जब बाहर चला गया तो इसमें एक प्रोफाइल बनती है जिसे बोलते हैं पैराबोलिक प्रोफाइल, और वो प्रोफाइल जस्ट इसके बॉटम को टच कर लेगी, ऐसी प्रोफाइल बनेगी। देखो कैसी, मैं बना रहा हूं दोबारा से। ये हमारा सिलेंडर था, आधा पानी बाहर गया तो जो प्रोफाइल बन रही होगी वो इस तरह की होगी। देखो इसके बॉटम को टच कर जाएगी प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल को बोलते हैं पैराबोलिक प्रोफाइल होती है। किसमें, फोर्स वॉर्टेक्स में पैराबोलिक प्रोफाइल होती है, सब जानते हैं। और यहां पर पानी भरा हुआ होगा, किसी को तकलीफ नहीं, यहां पानी भरा हुआ है, बाकी आधा पानी कहां है, बाहर चला गया सर, फैल गया घुमाने की वजह से। क्यों, क्योंकि ये सिलेंडर घूम रहा था, मजे से घूम रहा था, किससे, ओमेगा से। अब उसने बोला है कि इसके सेंटर पर प्रेशर बताओ। यहां तो वैक्यूम रह गया ना खाली जगह पर, दिखाई दे रहा सबको, बिल्कुल। यहां वैक्यूम है तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है सर। यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो यहां पर भी तो PATM होगा, यही प्रेशर तो होगा। और PATM को हम कंसीडर करते नहीं है, क्योंकि जीरो मानते जब तक बोले ना तब तक, तो यहां पर जीरो प्रेशर होगा। अगर ऑप्शन में आता एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जीरो प्रेशर, और ऑप्शन में ये भी आ सकता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों ऑप्शन सही होते। ठीक है, बाकी की चीजें गलत है। 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज फुल, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, लंबी लंबी कथाएं दे रखी हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जो हमने आपको बताया वही एग्जैक्ट है। क्लियर है ना, समझ आ गया, बिल्कुल आ गया। ये फोर्स वॉर्टेक्स है, और फोर्स वॉर्टेक्स का एग्जांपल एक और होता है जो मैंने कल भी बताया था शायद आपको, कि अगर इंपेलर में फ्लो हो रहा है, इंपेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप CP, फ्लो इन द इंपेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप भी फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन को खुद ट्राई किया करो और कमेंट भी कर दिया करो, अगर आंसर आ जाता है तो आराम से बैठ के खुश मत हो जाया करो कि हमने तो सीख लिया, आप कुछ नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। बोला स्टडी फ्लो अकर्स, अब देखना मैं एक ही क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट बता तो दिए,
अब आप तुरंत क्वेश्चनों को चुटकियों में करते जाओगे, यही तो ब्यूटी है। ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चंस क्या है कि सर हम एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक कर लेते हैं और आगे आने वाले क्वेश्चन को फिर हम खुद ही कैपेबल हो जाते हैं, यहीं पर सीखते हैं, यहीं पर क्वेश्चन तुरंत अटेम्प्ट करते हैं। ये तरीका है हमारा। देखो बोला स्टडी फ्लो अकर्स व्हेन, हमने अभी बताया था स्टडी फ्लो कब होता है, जब कोई भी फ्लूइड प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, उसे स्टडी बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं स्टडी फ्लो की बात कर रहे हैं, लो जान लो कि अगर मैं बात करता हूं डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी, अगर चेंज नहीं होगी तो कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छे। चाहे वेलोसिटी की बात करें 0 होगा, चाहे एक्सेलरेशन की बात करें 0 होगा। मतलब प्रॉपर्टी विद टाइम कांस्टेंट, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो बोल दो, विद टाइम कांस्टेंट। तो देखो कंडीशंस चेंजेस ग्रेजुअली विद टाइम, ये तो टाइम के साथ चेंज हो गई ना, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। बोलो ऊपर वाले ऑप्शन क्यों नहीं पढ़े, वाहियात तो ऑप्शन है, क्यों पढ़ेंगे, लो पढ़ लो। प्रेशर डज नॉट चेंज अलोंग द फ्लो, ऐसा कुछ बात ही नहीं किया। वेलोसिटी डज नॉट चेंज, किसके साथ, ये बताया ही नहीं है। यहां पर कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम एट एनी पॉइंट, दिस इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट। दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और हमने यहां से सीख लिया स्टडी फ्लो क्या होता है, और अनस्टडी फ्लो भी लिंक कर लेते हैं यहीं पर। अनस्टडी फ्लो क्या होता है सर, कि सर टाइम के साथ अगर चीजें चेंज हो जाती है, जैसे ये दिया है ना ऑप्शन सी, ये दे रखा है अनस्टडी का, अनस्टडी फ्लो का ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन सी। कंडीशन चेंजेस ग्रेजुअली विद टाइम, टाइम के साथ जब चीजें चेंज होती हैं उनको बोलते हैं अनस्टडी फ्लो। समझ आ गया होगा सबको। मैं ये भी बोल सकता हूं डेल रो अपॉन डेल टी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी भी नॉट इक्वल टू 0, सिमिलरली एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू 0। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अनस्टडी की हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। बिल्कुल करो सर, हमारी तो जिज्ञासा है, मन के अरमान है जो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर अ कंप्रेसिबल फ्लूइड। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब यहां से सीखें कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं। तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड सबसे पहले हम बता चुके होंगे शायद, ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो उसको बोलते हैं इनकंप्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल क्या होगा, जिसकी डेंसिटी वेरिएबल हो, कांस्टेंट ना हो। तो कंप्रेसिबल क्या होगा, अंदाज बता देगा। कंप्रेसिबल फ्लूइड जिसकी डेंसिटी नॉट कांस्टेंट। मैं ये भी बोल सकता हूं ρ1 इज नॉट इक्वल टू ρ2, और यहां पर ये भी बोल सकता हूं ρ1 इक्वल टू ρ2। कहां से आता है, ये आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसे बीटा बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कोई मुझे बताएगा, बिल्कुल बताएंगे। ये होती है रो नहीं, इसका फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू डी रो अपॉन रो इंटू डीपी। जब डेंसिटी कांस्टेंट होगा, ये है कंप्रेसिबल फैक्टर, और ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ा था, कंप्रेसिबल फैक्टर। अगर ये 0 हो गया तो फ्लूइड इनकंप्रेसिबल हो जाएगा, ये 0 नहीं हुआ तो फ्लूइड कंप्रेसिबल हो जाएगा। बहुत अच्छे। मतलब कहने का डेंसिटी क्या है, कंप्रेसिबल की बात हो रही थी। डेंसिटी हमारी चेंज करेगी, और डेंसिटी चेंज करेगी तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2 होती है, सब जानते हैं। इसके लिए कंप्रेसिबल के लिए। इनकंप्रेसिबल के लिए क्या हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट, यहां आ जाएगा a1 v1 इक्वल टू a2 v2। अगर इनकंप्रेसिबल की बात करता ये हो गया। लेकिन ये दोनों इक्वेशन किस में है, 1D फ्लो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ऑप्शन देखो कहां है, अंदाज बता देगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये सब वाहियात रिजल्ट दे रखे हैं, सबको काटो 0 और आगे निकलो। बहुत अच्छे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, क्वेश्चन आप कर लोगे खुद। बोले सर हम नहीं करेंगे, करके देखो एक बार। बहुत अच्छे। द पाथ हमने कर लिया, नहीं करेंगे सर आज, करके देखो। आंसर भी बताओ, जल्दी से बताओ, मैं 1 सेकंड का वेट कर रहा हूं। कमेंट करके बता दो फटाफट। नहीं कोई बता रहा, कोई बात नहीं, हम कराएंगे फिर। बोला द पाथ ट्रेस्ड बाय अ सिंगल पार्टिकल ऑफ स्मोक इशूइंग फ्रॉम अ बर्निंग वुडन स्टिक इज अ। यानी क्या जादू सा दे रखा है सर। कोई लकड़ी का टुकड़ा है जिसे जला रहा है, और उसमें से एक धुएं का पार्टिकल निकला होगा, और वो जहां जा रहा है उसके पाथ को ट्रेस किया, उसको क्या बोलते हैं। यही तो पूछ रहा है।
तो हमने देखा था 3 तरह की लाइन होती है। एक मैंने कल भी डिस्कस की थी, स्ट्रीम लाइन। मैं आज लिख नहीं रहा, बता रहा हूं, रिकॉल कर रहा हूं, कल भी डिस्कस की थी। स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन इन एनी फ्लो फील्ड, जिस पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो टेंजेंट हमको वेलोसिटी की डायरेक्शन दे देता है, और ऐसी लाइन को बोलते थे स्ट्रीम लाइन। बहुत अच्छा। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई भी पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल की बात करेगा, जब भी सिंगल पार्टिकल की बात करेगा, यहां से मान लो लकड़ी का टुकड़ा जलाया, फील कर लो, ये लकड़ी का टुकड़ा जल रहा है, ठीक है, वुडन ब्लॉक जल रहा है, तो एक पार्टिकल उछल के निकला, यहां से पहले यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, कहीं यहां पहुंचा, और इसी को मैं एक लाइन ट्रेस कर रहा हूं ड्रॉ करते हुए। इसी पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, देखो, द पाथ ट्रेस बाय अ सिंगल पार्टिकल, एक ही पार्टिकल का पाथ ट्रेस करते जा रहे हैं जो लकड़ी के टुकड़े में से जल के निकल रहा है, और इसी लाइन को बोलते हैं पाथ लाइन। कौन सी लाइन? पाथ लाइन। देखो ब्यूटीफुल कंसेप्ट, ये सिर्फ सिंगल पार्टिकल की बात करेगी, ये जो लाइन होगी सिंगल पार्टिकल की बात करेगी, पहली चीज। एक और लाइन होती है जिसे मैं रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि यहां ऑप्शन में दे रखा है स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन, ये कौन सी लाइन है? सबसे पहली चीज याद रखनी है, सिंगल पार्टिकल की बात ना करके ये मल्टीपल पार्टिकल्स की बात करेगी। मल्टीपल पार्टिकल्स। अब क्या बात करती है वो समझते हैं, कि ये बात करेगी मल्टीपल पार्टिकल्स, जो सारे पार्टिकल किसी एक गिवन पॉइंट से पास हो रहे होंगे, फ्रॉम गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, और फिर फ्लो फील्ड में एक लाइन जनरेट कर रहे होंगे। कैसे? देखो, जैसे आपने देखा होगा एक चिमनी होती है, ये है चिमनी, चिमनी में से धुआं निकलता है, तो ये पॉइंट है चिमनी का, जो इनलेट पॉइंट है, आउटलेट पॉइंट, इनलेट नहीं, जहां से एग्जिट धुआं निकल रहा है, तो उस पॉइंट से सारे फ्लूइड पार्टिकल्स पास तो होते हैं, लेकिन वो फ्लूइड पार्टिकल्स कहां जा रहे हैं? कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे जाता है ना, धुआं तो है, कहीं भी जा सकता है। तो ये सारे पार्टिकल्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, लेकिन फ्लो फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बना रहे हैं। इन लाइंस को बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। समझ आ गया वो सबको? देखो, इसका आंसर तो था पाथ लाइन, सबको पता है, सिंगल पार्टिकल की बात हुई है। किसकी? सिंगल पार्टिकल की, ठीक है। स्ट्रीक लाइन हमने समझ लिया, स्ट्रीम लाइन। और फ्लो लाइन कुछ होती नहीं है, ये वैसे ही लिख दिया है, फ्लो लाइन कुछ नहीं होती है, सब कुछ समझ लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समझ आया कि नहीं आया जल्दी बताओ? बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें? बिल्कुल करो सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आर एसोसिएटेड विद, माय गॉड व्हाट इज द क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। किसकी बात हो रही है? नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस की। अब उसने ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, बायनेंसी फोर्स के साथ एसोसिएटेड है, वॉर्टेक्स फ्लो के साथ एसोसिएटेड है, सुपरसोनिक फ्लो के साथ एसोसिएटेड है, विस्कस फ्लो के साथ। तो हम जानते थे कि एक इक्वेशन थी बर्नौली इक्वेशन, जिसमें फोर्स इंक्लूड होते थे, इनर्शिया फोर्स इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स। लेकिन मैं जब विस्कस फोर्स को हम नेग्लेक्ट करते थे बर्नौली में, लेकिन जहां पर विस्कस फोर्सेस को कंसीडर कर लेते हैं, तो वहां पर एक एनर्जी की इक्वेशन आती है, उसे बोलते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, और ये यूज की जाती है विद इन द बाउंड्री लेयर फ्लो। विद इन द बाउंड्री लेयर फ्लो ये इक्वेशन यूज की जाती है। देखो, विस्कस फ्लो मतलब मैं बात करूंगा नेवियर स्टोक्स में कौन कौन से फोर्स इंक्लूड होते हैं। इनर्शिया फोर्स इक्वल टू प्रेशर प्लस ग्रेविटी प्लस विस्कस, ये सारे फोर्सेस, फोर्स ऑफ विस्कस लिख लेना। ये क्या हो रहा है? क्या? फोर्स ऑफ विस्कस। तो ये आते हैं हमारे किसमें? नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में। अब बोलेगा सर बर्नौली में क्या क्या आते हैं? जब ये सिर्फ 3, मैं देखो इनको मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, जब ओनली ये 3 फोर्सेज आते हैं, ये आते हैं बर्नौली में। पूछ लेता है आपसे बर्नौली इक्वेशन में, और विस्कस ऐड हो गया तो नेवियर स्टोक्स बन गई। ऑप्शन क्या हो गया पहले तो ये बता दो मुझे? ये हो गया। वॉर्टेक्स फ्लो अभी हम देख चुके हैं, बायनेंसी भी पढ़ चुके हैं। सुपरसोनिक फ्लो के लिए जो नंबर आता है उसको देख लो। सुपरसोनिक फ्लो, कौन सा फ्लो? सुपरसोनिक फ्लो। मैक नंबर हम पढ़ते हैं, मैक नंबर, और मैक नंबर की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हो जाती है उसे बोलते हैं सुपरसोनिक। एक होता है सबसोनिक, एक होता है सोनिक। तो सुपरसोनिक फ्लो क्या होता है? मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1, सब जानते हैं। यहीं पर रिलेट कर लो, जब मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 सबसोनिक, यही रिलेट करा दे रहा हूं चीजों को मैं। मैक नंबर की वैल्यू जब इक्वल टू 1 सोनिक फ्लो,
और ये हम पढ़ चुके हैं वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है, दो तरह के होते हैं, फ्री फोर्स पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं, फ्री, दूसरा फोर्स वॉर्टेक्स सब जानते हैं, बायोलॉजी सबको पता ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फिर से मैं बोलूंगा एक बार क्या करो, पॉज करके ट्राई करो, क्यों आप लोग नहीं करते हो, आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो हमें लगता है पता नहीं ऐसे ही पढ़ा रहे हैं क्या, कोई पढ़ ही नहीं रहा क्या। देखो अगर डाउट होता है तो डाउट भी कमेंट करो, मैं आपके डाउट्स का आंसर जरूर करूंगा, आप कमेंट तो करो एक बार, क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड फ्लूइड फ्लो पैरामीटर्स एग्जिस्ट बोथ इन रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, मतलब कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो रोटेशनल एंड इरोटेशनल दोनों में लाई करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन, ये बोलते हैं फाई, क्या, स्ट्रीम फंक्शन। तो अगर ये लाई करेगा किसी फ्लो में तो फ्लो रोटेशनल कब होगा, जब लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और तभी फ्लो क्या होगा, रोटेशनल होगा। मतलब फ्लो के दौरान जब स्ट्रीम फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तब फ्लो रोटेशनल होगा, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, डेल स्क्वायर फाई इज नॉट इक्वल टू 0 मींस नॉट सेटिस्फाई लैप्लास, नॉट सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, तब होता है इरोटेशनल, याद रखना क्या, इरोटेशनल। एक फंक्शन दिखाई दे रहा है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ये वाला फंक्शन ओनली इरोटेशनल में होता है, रोटेशनल के लिए होता ही नहीं है, ओनली इरोटेशनल। बोथ वॉर्टिसिटी एंड स्ट्रीम फंक्शन, ये तो ऑप्शन गलत है। वॉर्टिसिटी क्या होता है, वॉर्टिसिटी होता है जीटा से इंडिकेट करते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगुलर स्पीड के बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा जेड, याद कर लेना, वॉर्टिसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लो या फिर रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ द फ्लो। अगर वो 2D प्लेन में है, अब ओमेगा जेड की वैल्यू बहुत से लोग पूछ रहे होंगे सर क्या है, रोटेशनल कंपोनेंट इन 2D प्लेन फिगर इक्वल टू 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर होता है। और अगर ये किसमें, 2D में, एक ही कंपोनेंट होता है 2D फ्लो में, और सिमिलर रिजल्ट होता है अगर इसमें 2D फ्लो में अगर मुझे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन निकालना हो, क्या निकालना हो, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यहीं पर रिलेट कर रहा हूं मैं सारी चीजें, शियर स्ट्रेन, उसको हम बोलते हैं गामा से, ये होता है 1/2, सेम रिजल्ट है, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, क्यों रिजल्ट को हमने यहां पर रिलेट किया, क्योंकि सिमिलर रिजल्ट था, 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई। उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई, सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए, ऑप्शन भी क्लियर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, जो ब्यूटीफुल क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, द फ्लो इन विच द वेलोसिटी वेक्टर, क्या बात कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर इज आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट फॉर अ गिवन टाइम, बात कर रहा है कि किसी समय पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, एट t इक्वल टू t1 सेकेंड पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर, चाहे मैं यहां पर देख रहा हूं चाहे यहां पर देख रहा हूं, एट x इक्वल टू x1 पर देखूं चाहे x इक्वल टू x2 पर देखूं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये भी v है ये भी v है, मतलब स्पेस के साथ वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, ना तो मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन, ऐसे फ्लो को बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। कौन सा फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो। देखो फिर मैं बोल रहा हूं आपको, क्या बोल रहा हूं, अगर आपने चीजों को नहीं पढ़ा है, बेसिक से नहीं पढ़ा है, सीक्वेंस से नहीं पढ़ा है, एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा है, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप जाके फास्ट ट्रैक कोर्स को एक बार देखो तो सही, आपको फीलिंग ना आ जाए, गारंटी है। सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, कंसेप्ट भी पढ़ पाओगे, समझ भी पाओगे। ये फ्लो होता है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। लेकिन एक चीज याद रखनी है, क्या, कि सिर्फ वेलोसिटी कंपोनेंट को ऑब्जर्व करना है स्पेस के साथ, अगर चेंज हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म, नहीं हुआ तो यूनिफॉर्म, सिंपल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। वन डायमेंशनल फ्लो सिर्फ एक एक्स कंपोनेंट को कंसीडर करे और टाइम को करे। स्टडी, टाइम के साथ जो पैरामीटर्स चेंज नहीं होते उनको बोलते हैं स्टडी। टर्बुलेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 सब जानते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन है फॉर इनकंप्रेसिबल के लिए, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए क्या है ये, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। मैं देखो इन्फॉर्मेशन पहले बताता जा रहा हूं, क्वेश्चन तो हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे।
ये इक्वेशन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, 1D फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, ये 2D फ्लो के लिए, 2D फ्लो के लिए, और ये है स्टडी इनकम्प्रेसिबल के लिए, स्टडी इनकम्प्रेसिबल के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये भी है ये भी है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है दोनों, क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। अब ऑप्शन देख लेते क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द अबव इक्वेशंस आर फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन वेयर यू वी आर द वेलोसिटी एंड वी इज द वॉल्यूम। देखो ये छोटा u और छोटा v तो वेलोसिटी है और बड़ा v वॉल्यूम है। बड़ा v वॉल्यूम जैसे यहां दिया है pdv, ये वर्क होता है थर्मोडायनामिक्स में, ये वर्क होता है। वर्क कहां से आ गया इसमें, उड़ाओ, वर्क तो कहीं से आता ही नहीं, थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। ये पता नहीं क्या दे रखा है, ये भी कोई इक्वेशन नहीं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ऑप्शन 1 एंड 2 कहीं दिख रहे हैं क्या, ये दिख रहे हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। उसने बोला है कौन सी इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन है, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए है और 1D फ्लो के लिए है, नीचे वाली इक्वेशन इनकम्प्रेसिबल एंड 2D फ्लो के लिए है, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के लिए, इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे, और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है एक बार कमेंट जरूर करें। आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे वो भी कमेंट करें, क्या प्रॉब्लम है वो भी कमेंट करें, कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी कमेंट करें। कोई भी चीज से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट का पर्सनली आपको रिस्पॉन्स करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है ना, ठीक है। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, वो बताओ हमें, हम उस टॉपिक पर भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सीक्वेंस से सारी चीजें पढ़नी है तो एक बार मेरा यकीन मानो, एक बार कोशिश करो फास्ट ट्रैक कोर्स को पढ़ने की। जाके देखो वेबसाइट पर www.cizplus.com पर आपको मिलेगा इजीली, और उसको इजीली एक्सेस करना है तो हमारा एक ऐप भी है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा CIZ प्लस के नाम से, उसको डाउनलोड करना ना भूलें। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको, उसको भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि जो भी लेक्चर मैं यहाँ लेता हूँ उसके PDF आपको तुरंत की तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद करता हूँ सबको चीजें पसंद आई होंगी। इसी तरह सब लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो CIZ प्लस पर हर एक कंसेप्ट को आसान करने का तरीका। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ प्लस, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।